क्या आपने कभी सोचा है कि एक सुबह आप सो के उठें और आपको पता चले कि पूरी दुनिया ही डूबने वाली है। चलिए बात करते हैं एक ऐसी लड़की के बारे में जिसका नाम है गुआना। गुआना अपने बिस्तर पे आराम से सो रही थी। तभी उसके 5 साल का लड़का झाइन कहता है, मम्मा उठो ना, चल के स्विमिंग करते हैं। लेकिन वह नहीं उठती है। वह उसे ज़बरदस्ती उठाता है। फिर वह उठती है। उसे बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वह देखती है कि बाहर तो ज़ोर से बारिश हो रही है। फिर वह किचन में आके खाना बनाने लगती है। झाइन उसे अपना आईपैड देने को कहता है। वह उसे आईपैड लाने को कहती है। वह आईपैड लेके उसकी तरफ दौड़ के आता है, जिससे उसके हाथ में पकड़ा हुआ कटोरा नीचे गिर जाता है। तभी उसकी माँ का कॉल भी आ जाता है। वह अपनी माँ से फ़ोन पे बात करते हुए गिरे हुए चावलों को समेटती है। फिर झाइन उसे अपनी बनाई हुई पेंटिंग दिखाता है। वह पेंटिंग देख रही थी कि तभी वह चौंक जाती है। वह देखती है खिड़की से होकर पानी घर के अंदर की तरफ आ रहा है। तभी झाइन कहता है, मम्मा घर तो स्विमिंग पूल बन गया है। उसी वक्त बिल्डिंग की अनाउंसमेंट होती है कि तीसरी मंजिल तक पानी भर चुका है। आप अपनी कीमती वस्तुएं लेकर मंजिल में ऊपर चले जाएं। तभी वह जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करने लगती है। तभी उसे एक कॉल आता है। वह आदमी कहता है उसका नाम हीजो है और वह उसकी कंपनी की तरफ से बात कर रहा है और वह उसे लेने आ रहा है। फिर वह झाइन को देखती है जो कहीं दिख नहीं रहा था। फिर वह अलमारी में मिलता है। वह उसे लेकर बाहर आती है। लिफ्ट बंद होने के कारण लोग सीढ़ियों से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऊपर जा नहीं पा रहे थे क्योंकि वहाँ पर भीड़ लगी थी। वह सीढ़ियों की दूसरी तरफ जाती है। दूसरी सीढ़ियों पर भी पानी भर रहा था, लेकिन वह फिर भी आगे बढ़ती है। आगे देखती है सीढ़ियों पर काफ़ी सामान रखा है। वह सामान को हटाने की सोचती है, लेकिन वह काफ़ी भारी था। वह ऊपर चढ़ती भी है, लेकिन कई बार स्लिप होती है। आखिरकार वह ऊपर पहुँच जाती है। वहाँ जाके उसे एक आदमी आवाज़ देता है, जो कि उसकी कंपनी का ही आदमी था। वह उसके पास जाने का सोचती है, लेकिन तभी देखती है कि झाइन वहाँ नहीं है। झाइन को ढूंढते हुए वो सामने के घर में चली जाती है। वहाँ की खिड़की से वह देखती है कि एक बड़ी सी लहर आने वाली है और लहर देखती देखते खिड़की से टकरा जाती है और पूरी मंजिल पानी में भर जाती है। वह पानी में झाइन को ढूंढती है, लेकिन झाइन उसे कहीं नहीं दिखता। झाइन उसे एक कमरे में बेहोश दिखता है। तब वह उसे लेकर गेट की तरफ जाती है, लेकिन गेट नहीं खुलता। तभी हीजो आके उन दोनों को बाहर निकाल लेता है। बाहर आके झाइन काफ़ी रोता है, लेकिन फिर वह ऊपर एक साथ बढ़ने लगते हैं। ऊपर चलते हुए हीजो बताता है कि कंपनी ने आपके लिए एक हेलीकॉप्टर भेजा है। फिर वह कहता है ग्लेशियर के पिघलने से यह बाढ़ आई है, बहुत जल्द सब कुछ डूब जाएगा। इस पे गुआना कहती है क्या हम सब मरने वाले हैं? लेकिन हीजो कहता है आप नहीं, आप दुनिया की एआई मोशन इंजन बनाने वाली आखिरी इंसान है, इसलिए बहुत जल्द आपको एक मिशन पे भेज दिया जाएगा। आपको इंसानों की एक नई नस्ल बनानी है। तभी झाइन कहता है उसे टॉयलेट जाना है। फिर वो लोग एक घर में जाते हैं। गुआना झाइन को टॉयलेट लेके जाती है। तभी हम देखते हैं कि हीजो किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था और उसके पास एक गन भी है। गुआना वहाँ से कुछ कपड़े ले लेती है। फिर वह आपस में कुछ बात करते हैं। गुआना उससे फ़ोन के लिए पूछती है और अपनी माँ को फ़ोन लगाती है। तब उसे पता चलता है कि उसकी माँ भी डूबने वाली है। यह सुनकर वह रोने लगती है। तभी वह देखते हैं कि घर में गैस लीक हो रही है। यह देख कर वह बाहर की ओर भागते हैं, लेकिन तेज धमाके के साथ हर जगह आग लग जाती है। इस पर हीजो कहता है हम लोग ऊपर की तरफ से चलेंगे। हीजो ऊपर चढ़ जाता है और गुआना से झाइन को देने को कहता है, लेकिन झाइन रोने लगता है। इसी बीच गुआना का हाथ छूटता है और वह पानी में गिर जाती है। पानी से निकलते ही गुआना कहती है कि मैं ऊपर आ रही हूँ, तुम लोग चिंता मत करो। वह बिल्डिंग की तरफ जाती है। तभी उसे एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। दरअसल जीसू नाम की लड़की लिफ्ट में फंस गई है और वह गुआना से उसकी मदद करने को कहती है, लेकिन गुआना से लिफ्ट का गेट नहीं खुलता। फिर वह ऊपर की तरफ जाती है और कुछ ढूंढने लगती है। वहाँ पे वह देखती है कि दो लड़के किसी के घर में चोरी कर रहे हैं, लेकिन वह उन्हें छोड़कर नीचे आती है। वह एक डंडे के साथ गेट को खोलने लगती है, लेकिन गेट तब भी नहीं खुलता और अचानक से एक लहर आती है और फिर से बिल्डिंग पानी में डूब जाती है। फिर उसे याद आता है कि एक बार वो उसका पति भी पानी में डूब गए थे, लेकिन उसका पति झाइन को बचा लेता है और खुद डूब जाता है। तभी वह पानी से बाहर आती है और ऊपर की तरफ जाती है। वह हीजो से पूछती है झाइन कहाँ है। वह झाइन के पास जाती है और देखती है कि वह फर्श पर लेटा हुआ है। तो हीजो उससे दवा के लिए पूछता है, लेकिन वह कहती है दवा खो गई है। फिर झाइन उससे कहता है कि उसे दर्द हो रहा है। यह सुनकर वह उसे लेकर जाने लगती है। तभी हीजो कहता है हेलीकॉप्टर आ गया है, लेकिन वह नहीं सुनती। तब वह कहता है तुम इसे आसानी से रीसेट कर सकती हो। वह कहता है तुम्हारे पास तो डेटा है, तो फिर तुम एक नया बेटा क्यों नहीं बना लेती।
लेकिन गुआना उस पर चिल्लाकर चली जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि झाइन एक इमोशन इंजन है जो इंसान जैसा दिखता है पर इंसान नहीं है। वह उसे एक घर में ले जाती है जहाँ 2 बूढ़े कपल थे। वह उनके किचन में जाती है और एक घोल बनाकर झाइन को पिलाती है। फिर वह पास्ट के बारे में सोचती है जहाँ हमें 2 बच्चे दिखाते हैं। वहाँ पे उसकी सीनियर उससे कहती है, तुम झाइन को वापस देना चाहती हो? इस पर गुआना कहती है, नहीं, मैं बस माँ होने की जिम्मेदारी नहीं निभा सकती। फिर सीनियर कहती है, कुछ महीनों में ही सेंटा झाइन को ले जाएगा और दूसरी बच्ची को भी। तभी झाइन को होश आ जाता है और हम देखते हैं कि गुआना और हीजो आपस में बात करते हैं। तभी हीजो कहता है, यहाँ से तुम्हें रिसर्च सेंटर भेज दिया जाएगा, लेकिन झाइन तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तभी मौसम अचानक से बिगड़ जाता है और एक बार फिर से बड़ी लहर आने लगती है। वो झाइन को लेकर ऊपर की ओर भागते हैं। पानी तेजी से ऊपर आता है। तभी गुआना किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनती है। वह देखती है एक औरत लेबर पेन में है और उसका पति उसे हेल्प के लिए कहता है। तभी हीजो उसे ऊपर आने के लिए कहता है, लेकिन गुआना सीढ़ियों के बीच में ही रुक जाती है। हीजो उस पर चिल्लाता है। इस पर गुआना कहती है वह झाइन के बिना कहीं नहीं जाएगी। तभी हीजो कहता है, क्योंकि तुम्हारी सीनियर और उनकी बच्ची नहीं रही, इसलिए झाइन रिसर्च के लिए ज़रूरी है। फिर वह ऊपर की ओर जाने लगते हैं। छत पर हेलीकॉप्टर उनका वेट कर रहा था। तभी हीजो नोटिस पड़ता है कि गुआना रिसर्च टीम का हिस्सा है और इमोशन इंजन के विकास के लिए उसे लैब में भेज दिया जाएगा। तभी हेलीकॉप्टर से आए कुछ लोग झाइन और गुआना को अलग कर देते हैं। इस पर गुआना हीजो पर चिल्लाती है। तभी हीजो कहता है, तुम्हारी बॉस भी बच्ची को लेकर कहीं भाग गई हैं, लेकिन तुम तो बच्चे को वापस करना चाहती हो। यह सब कहकर वह वहाँ से चला जाता है। यह सुनकर गुआना रोने लगती है। फिर वह देखती है कुछ लोग झाइन को इंजेक्शन देते हैं और उसमें से इन्फॉर्मेशन निकालने लगती हैं। गुआना यह देख कर चिल्लाती है, लेकिन वो लोग नहीं सुनते। अचानक से गोली की आवाज़ आती है और गुआना देखती है कि लोगों ने हीजो को भी मार दिया है। फिर झाइन के पास आती है और उसके कान में कुछ कहती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं पृथ्वी पानी में डूब गई है और अंतरिक्ष में कुछ रॉकेट छोड़े गए हैं जिसमें गुआना है। वो कहते हैं, हम एक विकसित इंसान बनाएंगे और सबसे पहले हम माँ और बच्चे को बनाएंगे। गुआना कहती है, बच्चा तो पहले ही बन चुका है, अब आप चाहते हैं कि मैं माँ बनाऊं। फिर गुआना कहती है कि हम माँ को सब्जेक्ट बनाएंगे और बच्चे को गायब कर देंगे। फिर माँ कई रुकावटों का सामना करेगी और फिर से शुरुआत करेगी जब तक उसे बच्चा न मिल जाए। तभी कुछ तारे उनके इंजन से टकरा जाते हैं। फिर हम देखते हैं गुआना अपने बिस्तर पे आराम से सो रही थी और झाइन उसे उठाता है।